प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सलाम। प्रभु के प्यारे भक्तों, प्रभु के लोगों, आज फिर एक बार इस संध्या के समय में परमेश्वर की हजूरी में हमें एकत्रित होने का जो प्रभु ने सौभाग्य प्रदान किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और प्रभु हमेशा के मुताबिक अपने सिंहासन को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। और हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम लोग जाएंगे और प्रभु के का अनुग्रह को और प्रभु के इन बातों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले कल हम लोगों ने मूल रचना के बारे में जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा हमने उन तमाम बातों को देखा था। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है और वही बातचीत करता है। तो हम लोग प्रभु के इस मूल रचना और पुनर्रचना के बारे में जो हम संदेश प्रभु की ओर से आया है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। प्रियो, ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, बस एक छोटी सी दुआ करके और प्रभु से आशीष मांगेंगे कि प्रभु बातचीत करे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे कदमों में आए हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप बोलिए, आप बातचीत कीजिए और अपने उन भेदों को पिता परमेश्वर आप खोलिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु आप अपने गोदी में लेकर के आइए। प्रभु रहम करिए। प्रभु आपका धन्यवाद। हम आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं और ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। प्रियो, हम देख रहे थे, शुरुआत के अंदर ही हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने ये बाइबल क्यों लिखी। परमेश्वर ने ये बाइबल जो है, ये पवित्र शास्त्र जो हमारे पास में है, इसके लिखने का कारण क्या था। इसके मेन लिखने का कारण ये था कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की पुनर्रचना की और एक परिवार की स्थापना की और उस परिवार को उसने वो परिवार जो था वो उसके अपने हाथों, उसके खुद के हाथों की रचना था। जब हम उत्पत्ति दूसरे अध्याय की 7वीं आयत के अंदर जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं आदम को इस भूमि की मिट्टी से रचा। और शायद पिछले दिनों के जब हम अध्ययन कर रहे थे तब हमने वो वीडियोस तो शायद डिसअपीयर हो गए हैं, लेकिन हमने अय्यूब नबी की किताब में से भी देखा था कि कैसे परमेश्वर ने जो है नसें बनाई, कैसे उसने शरीर के ऊपर चमड़ा चढ़ाया और ये सारी चीज़ें। फिर आदम गहरी नींद में सो गया और उसकी फसली निकाली गई और वहाँ से स्त्री यानी नर और नारी मिलकर के एक परिवार बनता है और उन्हें आशीष दी थी, फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, है ना, और इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लो। लेकिन काश परमेश्वर की आशीष को वो परिवार ले पाता। और हम देखते हैं कि आगे जाकर के कि किस रीति से वो परिवार परमेश्वर से अलग हो गया। वो परिवार परमेश्वर से अलग हो गया और एक गहरी खाई ना, परमेश्वर की महिमा जो है वहां से ईका बोध हो गई। उनके पास से नाउ अभी हम लोग एक चीज को एक बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि गॉड इज इंटरेस्टेड इन फैमिली। परमेश्वर जो है एक परिवार के अंदर अपनी रुचि रखता है। जब वो परिवार के अंदर जब वो अपनी रुचि रखता है, उसने ये जो हमें जितनी आज्ञाएं उसने दी हैं, ये शास्त्र जो लिखा गया है, इट इज फॉर द फैमिली। और हमने दूसरे दिन जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमने एक चीज और देखी थी कि नए नियम का केंद्र क्या है। नए नियम का केंद्र हमने इफिसियों की पुस्तक के अंदर से देखा था कि नए नियम का केंद्र भी जो है वो परिवार है। और वहां बड़े भेद की बात बताई गई है कि परिवार मतलब क्या। डायरेक्टली मतलब आत्मिक रूप से परमेश्वर ये बताता है, परिवार मतलब ये जितने प्रभु के लोग हैं। एक परिवार का मतलब प्रभु उस परिवार का सर है। एक दूल्हा और एक दुल्हन की कहानी, एक दूल्हे और दुल्हन की कहानी। एक दूल्हा अपनी दुल्हन से कितना बेइंतहा प्यार करता है। परमेश्वर, वो बाइबल उस चीज को बतलाती है इफिसियों की पत्री के अंदर कि जैसा एक पति एक पत्नी से प्यार करता है, ठीक उसी रीति से मसीह अपनी दुल्हन से प्यार करता है। भेद की बात यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो है वो प्रभु की दुल्हन है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे दुल्हन का सर दूल्हा होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया यानी उसकी दुल्हन का सिर है। और उसी अध्याय के अंदर जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर हमें वहां पर माता पिता को भी शिक्षा देता है। पहला कार्य कि माता पिता ने घर कुल, जो घर का जो हमारा परिवार का जो दायरा है, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर कुछ, देखिए हम लोग अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर जो है कुछ बातों को हमें शायद जो है, लेकिन प्रभु हमेशा सच बोलता है। वो बातें शायद हमारे हृदय को छू सकती हैं। ये जो डिफरेंट जो जितनी भी पोस्टें बनाई गई हैं और जितने भी अलग अलग विभाग दिए गए हैं, परमेश्वर ने ये सारी जिम्मेदारी सर्वप्रथम परिवार को सौंपी, परिवार के मुखिया को सौंपी और उसके साथ में उसके सहकर्मी को सौंपी। माता पिता का कर्तव्य, जब उन्होंने उस कर्तव्य को उस पद को जब उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, आइए हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मूल रचना और पुनः रचना के भेद को आगे, क्योंकि इसी के अंदर सारी सच्चाइयां छुपी हुई हैं और हम कहाँ हैं उन बातों को हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग, आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, और हम लोग वचन पढ़ेंगे उसका 5 और 6। उसका वचन हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है। परमेश्वर की इच्छा याजक का काम करने के लिए किसी को अलग से नियुक्त करने की नहीं थी।
जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि इस याजक का कार्य करने के लिए, और जब हम पुराने नियम में भी आते हैं तो उनको नियुक्त, लेकिन उनको नियुक्त कब किया गया पुराने नियम में भी? जब उन्होंने स्वयं, जब परिवारों ने स्वयं परमेश्वर के इस दायित्व को, इस आज्ञा का जब उन्होंने इनकार कर दिया, जब वो स्वयं याजक बनने के लिए तैयार नहीं हुए, तब परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में जाकर याजकों को चुनने की और वो पद्धति उनको बताई कि ठीक है, जब तुमने इस पद को लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब याजक क्या कार्य करेंगे और कैसे करेंगे, और उसके बारे में हम भिन्न भिन्न रीति से जो है लेवी व्यवस्था में जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ प्रियो? ऐसा इसलिए हुआ कि परिवार ने अपनी ड्यूटी निभाने से, यानी माता और पिता ने उस याजक का पद, है ना, पिता जो है वो याजक और माता जो है उसकी सहयाजक, तो ये कार्य परमेश्वर ने माता और पिता को सौंपा था। ये याजक का पद उसने उनको दिया था, लेकिन निर्गमन की पुस्तक 19 में आकर जो है परमेश्वर उनको बतलाता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देते हैं और मूसा को कहते हैं हम नहीं करने वाले, आप ही जाइए, आप ही परमेश्वर से बात करिए, आप ही इस पद को संभालिए, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं। और फिर इसीलिए निर्गमन 20 के अंदर 10 आज्ञाएं दी गई मूसा के द्वारा हमें, है ना। लेकिन उसमें भी एक बड़े भेद की बात है। ये पहली 10 आज्ञाएं तोड़ी गई और फिर वही 10 आज्ञाएं दी गई, इसमें भी एक भेद छुपा हुआ है। जब तोड़ दी गई थी, जब वो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा तोड़ दी गई थी, जब वो पटिया टूट गई, मूसा क्रोध में भरकर नीचे आया और लोगों से कहा जो यहोवा की ओर से हैं वो बाहर निकल आओ, और उनसे कहा कि तुम्हारे कमर पे क्या लटका हुआ है? तो उन्होंने कहा तलवार। तो उन्होंने कहा ये जो बछड़े की पूजा की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं, इनका नाश कर दो। और लगभग 3,000 से ऊपर जो है इजरायलियों का नाश किया गया। और जब मूसा दूसरी बार इन 10 आज्ञाओं की पटिया को लेकर जब नीचे आया, उस समय मूसा का चेहरा सूर्य के समान प्रकाश से चमक रहा था। इसमें 2 जगह बड़े भेद की बात है, और इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग जो है परमेश्वर जैसे जैसे अपने भेदों को खोलता जाएगा, हम उन चीज़ों को देखते जाएंगे। सो परमेश्वर ये ने हमेशा परिवार के लिए चाहा है कि याजक जो है वो स्वयं, तू घर का मुखिया पिता जो है उसने इस याजक पद को संभाला। और इसीलिए पतरस के अंदर भी यीशु मसीह के आने के बाद में भी उसने कहा अब तुम राजबद्दतारी और याजकों का समाज हो, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भूले हुए हैं, और घर में शिक्षा न देने के कारण सबसे बड़ी चीज यह है कि माता पिता ने घर के अंदर शिक्षा नहीं दी, बाइबल का संस्कार। इसलिए आज लोगों को आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, और लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं,
जो कुछ लोग हैं जो सच्चाई को जानने के लिए ललायत हैं, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं, करें क्या? करें क्या? करें क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको उनके माता पिता से शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को शिक्षा नहीं दी। तो इसलिए और फिर एक ऐसी समझ हमारे सामने आ गई, इन पिछले 6000 पृथ्वी के 6000 वर्षों के जो इतिहास से एक पिक्चर हमारे सामने ऐसी आ गई कि ये कार्य करने के लिए कुछ विशेष लोगों को रखा गया है, जिनको हम नाना प्रकार की उपाधियों से संबोधित करते हैं। कोई बिशप है तो कोई फलाना है तो कोई, बस उन्हीं का काम है, परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल की सत्यता यह है कि परमेश्वर की शिक्षा जो है वो परिवार से, उनके पिता के द्वारा, और अगर किसी कारणवश पिता नहीं है तो उनकी माता के द्वारा, और जब घर का बेटा उस लायक हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी जो पिता की है वो बेटे के ऊपर डाली जाए और बेटा घर का याजक बने, और वो भी अपने परिवार को भी संभाले, अपने बाकी छोटे भाई बहनों को भी संभाले और उस याजक के पद की भूमिका को निभाए। सो प्रियो, आज बड़ा कड़वा सच है, प्रभु बताना चाहता है कि परिवार की दशा क्या है। परिवार की दशा यह है कि आज एक फैमिली, एक पति और पत्नी कभी भी अपने बच्चों के साथ कभी भी इस बात के लिए अगुवाई नहीं करते और पहला स्थान नहीं लेते। प्रभु की मेज आपके घर में लगती ही नहीं है। जब प्रभु की मेज आपके घर, इसलिए आज जो है बड़े दुख की बात है, और प्रभु ये कहना चाहता है, तुम्हारी ड्यूटी से, तुम्हारे कर्तव्य से कितनी दूर हो, कितने दूर हो। प्रियो, आज संस्कार क्या मिले हैं बच्चों को? शैतान ने जो कार्य बागे अदन के अंदर उस परिवार के अंदर किया, क्या कार्य किया? माता और पिता जिनको बालक देखते हैं, जिनको बच्चे, उनके बेटे और बेटियां उनको देखते हैं, जो उनका आदर्श होना चाहिए, उनके हाथों में ये पवित्र शास्त्र नहीं है। सबसे पहला कार्य अगर शैतान ने और इब्लीस ने अगर खेला तो परिवार के अंदर व्यभिचार को लेकर आया। परमेश्वर का वचन बतलाता, पहले परिवार के अंदर हवा ने फल खाया। जब हम जाएंगे उस ओर, प्रभु उन तमाम भेदों को भी हमारे ऊपर खोलेगा, क्योंकि प्रभु अपने दासों और भक्तों को बताए बिगर, अपने मर्म को, अपने भेद को, अपने प्रकाशन को प्रकट किए बगैर अपने दासों पर, अपने बेटे और बेटियों पर और उन परिवारों पर जो उनके हैं, जब तक वो इन सारी चीज़ों और सच्चाइयों को प्रकट नहीं कर देगा, ताकि आप जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और इस पूरा संसार भी जब खड़ा होगा, तो आप ये कह नहीं सकते कि प्रभु तेरा ये प्रकाशन और तेरे ये भेद भरी बातें हमारे सामने नहीं आई।
और हमने इन बातों को नहीं सुना। सो एक एक जो उसके हैं, प्रभु एक एक बातों को उनके ऊपर प्रकट करता है। आज सबसे बड़ा कारण यह है कि इन भेद भरी बातों को सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है कि वो बाइबल की, इस पवित्र शास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा उन्हें दे। पाक और पवित्र जीवन के बारे में वो उन्हें बताएं। वो उन तमाम सारे भेदों को खोलें उनके ऊपर। लेकिन काश ऐसा हो पाता। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि संसार पाप में डूबा हुआ है, क्योंकि परिवार पाप में डूबा है। विशेष रीति से अगर आज आप इन दिनों के अंदर देख रहे होंगे तो शैतान अब इतनी बुरी रीति से परिवारों के अंदर कार्य कर रहा है कि जो बच्चे अपने माता पिता को अपना आदर्श समझें या उनको उस दृष्टि से देखें कि यह हमारे पहले गुरु हैं, जिन्होंने हमें परमेश्वर के रास्ते के अंदर लेकर के आया, लेकिन काश वो उन्हें ला पाते और वो बच्चे अपने माता पिता को उस आदर से और उस सम्मान से देख पाते। है ना? परंतु छिन्न और भिन्न हो गए हैं परिवार। माता पिता के आदर्श जीवन की छाप उनके जीवन में नहीं है। वो शुरुआत से परिवार के अंदर झंझट, कलेश, अपने पिता का स्वभाव, अपने माता का स्वभाव परिवार के अंदर देखते आ रहे, इस परमेश्वर के वचन, दिशा और निर्देश का स्वभाव नहीं देख रहे। हम सोचते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चे समझते नहीं। बच्चे सब कुछ समझते हैं। शुरुआत से ही वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। उस समय बोल नहीं पाते, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं अपने माता और पिता को। और यही कारण है, प्रभु का वचन यही कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बेटियां बर्बाद हो रहे हैं। और उसके बाद भी जब परमेश्वर ने याजकों की नियुक्ति के नियम ठहराए, उसके बाद में भी जब लोग उनके ऊपर अवलंबन रह गए, लेकिन उन याजकों ने भी परमेश्वर के इस प्रकाशनों और भेदों को उनके ऊपर नहीं खोला। पाठशालाएं बन गई अलग से, जबकि पाठशाला तो परिवार है। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देने का जो जगह है वो है घर, वो है पिता। लेकिन उन्होंने क्या देखा परिवार के अंदर? लड़ाइयां देखी, झगड़े देखे, कई कई परिवार आपस में टूटते हुए देखे। टूट गए परिवार। जिस जगह वो लोग रहते आए हैं, वहां उन्होंने परमेश्वर का वास नहीं देखा। वहां उन्होंने वो चीजें देखी जो वो कभी देखना पसंद करना नहीं चाहते थे। उस चरित्र को और उन कहानियों को देखा जहां बच्चे आज माता पिता के लिए, बच्चे ये सोचते हैं कि ये माता पिता हमारे लिए अभिशाप है। ये हमारे हम ये लोग हमारे जीवन को क्योंकि वो आपको देख करके बड़े हो रहे हैं।
यू आर नॉट अ गुड लीडर। आप एक अच्छे अगुआ नहीं बन पाए अपने परिवार के अंदर, और परिवार के अंदर अच्छे अगुआ न बनने का कारण है परमेश्वर के वचन के ज्ञान का न होना। माता पिता के जीवन में बनावटी जीवन होना, घंटे डेढ़ घंटे के लिए चर्च जाने का एक सिलसिला रखना, और अब खुद सिखाने की बजाय बच्चों को उनके ऊपर अवलंबित कर देना। जो कुछ बोया है ना, जो कुछ बोया है वो ही बोया हुआ सामने आता है। जो कुछ बोया वो फल लाया। बोया क्या? कांटे। बीज बोए बबूल के, आम कहां से होए? बोया सा तो बोया, जो बोया सो होए, और बीज बोए बबूल के तो आम कहां से होए? कांटे ही लगेंगे। और इसलिए आज मसीह परिवार और माता पिता का जीवन, मैं तो ये कहूंगा दे आर ए सो कॉल्ड, कि उन्होंने जो है कम से कम मसीह के नाम को तो कलंकित नहीं करना चाहिए कि वो मसीह है। अध्ययन से पहले परमेश्वर ये बातचीत करना चाहता था कि लाइव आ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं, उसके बाद में बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं, तो सत्यता का प्रचार एक एक घर के अंदर और एक परिवार जाने। दर्पण, परमेश्वर का वचन दर्पण है। परमेश्वर ये कलाम दर्पण है। ये हमारे सामने, हमारे जो भी कुछ है, हम आमने सामने, दर्पण के आमने सामने दिखता है ताकि उसके अंदर देख सके। सो परमेश्वर के वचन की शिक्षा और ज्ञान उनके सामने नहीं, क्यों? और वो उसको पसंद करना भी नहीं चाहते, क्योंकि 30, 40, 45, कईयों का 50, 60 साल का अनुभव जो है परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है, और उतने सालों के जीवन का जो अनुभव जो उनके सामने है माता पिता का, वो 0 है। जो बातें वो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो बातें जब परिवार की उनके सामने आती हैं तो वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका सिर लज्जा से झुका होता है। लेकिन प्रिय, एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने ऐसे परिवारों को आज भी बचा करके रखा है, ऐसे माता पिताओं को भी बचा करके रखा है, जिन्होंने शुरू से अपने परिवार के अंदर अपने बेटे और बेटियों को किसी याजक के भरोसे, किसी पास्टर के भरोसे, किसी डीकन के भरोसे उन्होंने उनके ऊपर अवलंबित नहीं रखा, परंतु शुरुआत से ही, जैसे अय्यूब, देखिए गाड़ी के 2 पहिए हैं, और जब गाड़ी के 2 पहिए इसके अंदर से जिए, पति और पत्नी का साथ है, इनके अंदर जब ये दोनों के साथ में से कोई एक भी अपने जीवन के चरित्र के द्वारा जब बिगड़ जाता है, वहां से परमेश्वर की महिमा ईका बोध हो जाती है। परमेश्वर की महिमा वहां से उठ करके चली जाती है। और हम जानते हैं
कि जैसे ही स्त्री पाप में गिरी, उसके बाद में जैसे ही आदम यानी परिवार दोनों जैसे ही पाप में गिर गए, दोषा अर्पण उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाया और फिर कहा ये सर्प। तो दोनों एक दूसरे से, सत्यता क्या थी, सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि परिवार के एक सदस्य ने पहले गलती की तो गलती को मानना, लेकिन उसको छुपाया गया। दूसरे ने वो गलती की और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहते। उसको वो अपने प्रेस्टीज और ईगो का सवाल बनाते हैं। अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब ने हमेशा अपने परिवार को अय्यूब जिसने अपने बेटे और बेटियों को और अपनी पत्नी को उसने परमेश्वर के सुसमाचार और जो प्रभु चाहता है उन बातों को उन्होंने उसको बताया, लेकिन उसके जीवन साथी उसकी पत्नी का चरित्र दुनियावी में था। और दुनियावी चरित्र होने के कारण उसने अपने बालकों को और अपनी बेटियों को अपने पति के साथ मिलकर के, क्योंकि उस स्त्री का चरित्र ये बतलाता है कि जब परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर उसकी परीक्षा ली, शैतान को कहा आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता, और वो वफादार रहा। और वफादारी से पहले मेरे परिवार के द्वारा अगर वो देखो, वो याजक बना रहा। जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो वो बतलाता है कि वो हर सुबह उठ करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता था, क्योंकि उसके परिवार के ये बेटे और बेटियां बारी बारी से अपने अपने घरों में मिलकर जश्न मनाते थे। हे पिता, अगर मेरे बच्चों के द्वारा अगर गलती हो गई हो तो माफ कर। उन बच्चों ने अपने उस पिता के चरित्र को देखा, लेकिन शायद माता घृणा करती थी, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, उस स्त्री का जो स्वभाव था, वो आगे अय्यूब की किताब में बतलाता है कि वो स्त्री अय्यूब को कहती है तू मर जा। परमेश्वर पे भरोसा मत रख। अब परिवार के अंदर दो प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं। दो प्रकार की। एक, सब कुछ होते हुए भी अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बलि भी चढ़ाता था अय्यूब, प्रभु उन्हें माफ करना। लेकिन शायद वो शिक्षा माता की ओर से नहीं थी, और इसलिए अय्यूब की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं उनमें से एक भी नहीं बचा। ना बेटे बचे, ना बेटियां बची, ना पत्नी बची। परमेश्वर की आदर्श जो है, चर्च ही, परिवार ही, सबसे पहले परिवार ही प्रभु की दुल्हन है। हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों मिलकर के जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरे परिवार को जब हम देखते हैं, लूत का परिवार, लूत परमेश्वर का भय रखने वाला, अब्राहम का भतीजा, लेकिन पत्नी संसार की ओर मुड़कर देखने वाली।
बेटियों को सही शिक्षा नहीं दी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी। और यही कारण था कि उन बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाकर अपने साथ हम बिस्तर किया। वही सारा थी जो अपने पति के अधीन थी। जैसा इफिसियों के अंदर बताया गया कि जैसे पत्नी का सर पति होता है, वैसे ही कलीसिया का सर मसीह होता। भेद की बात है, भेद की परमेश्वर हमें इस डीप के अंदर लेकर के जाना चाहता है कि परिवार तो एक सिर्फ, परमेश्वर हमेशा उदाहरणों में बात करता है। यीशु मसीह ने हमेशा बातचीत की तो उदाहरणों में बात की, हमसे एग्जाम्पल्स देकर के बातचीत की। और ये एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने जीते जागते आज इस पृथ्वी के ऊपर रखे हैं। और इन्हीं उदाहरणों से वो हमारा और उसका क्या संबंध है, इस गहराई को, इन भेद भरी बातों को प्रभु हमें बताना चाहता है। वो अधीन थी, वो अपने पति को स्वामी कहकर बुलाती थी। उसने अपना जो है जो जैसे परमेश्वर की आज्ञा थी, अब उसने अपने उस चरित्र को बरकरार रखा। और यही कारण था कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आए। एक मां और भी थी जिसने प्रभु के कथन अनुसार गर्भ को धारण किया, जबकि वो जानती थी कि ये जालिम लोग, मैं कुंवारी हूं, मुझे पत्थरवाह करके मार डालेंगे। लेकिन उसने उसको, उन प्रभु की उस आज्ञा को कहा, जैसे परमेश्वर की इच्छा हो उसके कथन के अनुसार मेरे साथ होने दे। परमेश्वर ने रास्ता निकाला। अय्यूब को कहा अपनी पत्नी को लेकर के आ जिसके साथ तेरी मंगनी हो गई है। और उस मां ने बालक को परमेश्वर के दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के अंदर जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि मरियम ने मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को कैसे आगे बढ़ाया। वो तो वो था जब 12 वर्ष का हो गया था तो मंदिर में जा करके, और उसने तो सब तमाम भेदों को खोल दिया था, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मरियम ने अपने कर्तव्य का पालन किया। यूसुफ ने अपने कर्तव्य का पालन किया। आज शैतान ने मसीह परिवारों की दशा इतनी खराब कर दी है कि वहां लोग अपने घरों के सामने पार्टियां जरूर लगाते हैं, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, बट रियली द डेविल इज द हेड ऑफ दैट हाउस। ये सच है। परिवार, माता और पिता, प्रियो, प्रभु की इच्छा ये है कि आपको किसी मेरे जैसे इंसान की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको, परमेश्वर यूज करता है, दैट इज सही बात है, लेकिन प्रभु सबसे पहले ये चाहता है कि आप ही, प्रभु ने
जो कार्य, ये सच है, परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवक लोगों को चुना, सेवकाई दी है, लेकिन आप ये क्यों भूलते हो कि वो सेवा आपको भी दी है। आप भी चरवाहे की भूमिका अपने परिवार के अंदर निभा सकते हो और लोगों के लिए भी निभा सकते हो। आप भी प्रचारक अपने परिवार के लिए हो सकते हो, बाकी लोगों के लिए हो सकते हो। 5 प्रकार की जो से, क्या आप नहीं है उनमें? एक नई चीज निकाल दी गई है कि हम लेमैन हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेमैन? परमेश्वर ने तो तुमको याजकों का समाज बनाया है। स्त्री जाति को उसने सहयाजक बनाया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो हम लोग जाएंगे, लेकिन आज दोपहर में जब मैं लेटा हुआ था तो प्रभु ने बातचीत की। मैं तुझे यूज करता हूं आज, और उस गहराई से जाने से पहले प्रभु ने थोड़ा सा जस्ट दोपहर में थोड़ा वो आराम करके सो गया था, फिर उठा, थोड़ी सी बातचीत हुई प्रभु से आत्मा में, और फिर ठीक लाइव होने के समय में परमेश्वर ने फिर बातचीत की। आगे बढ़ने से पहले प्रभु ने कहा कि प्रभु देखिए, मैं नहीं बोलता हूं और मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचनों के भेदों को खोल सकूं, मिट्टी हूं। जब तक प्रभु की ओर से कुछ नहीं आता, मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप देना तो ही मैं आपका भोजन परोस पाऊंगा। बीच में कई कमेंट्स आ रहे थे, ब्रदर आप इस विषय पे बोलिए, आप उस विषय पे बोलिए। मैंने कहा यही तो मेरे अंदर फर्क है कि मैं कभी भी किसी चीज़ की तैयारी करके नहीं बोलता। भोजन जब वो देता है तो वही मन्ना परोसता हूं, और जिस दिन प्रभु उस बात के ऊपर बोझ देगा, मैं जरूर बोलूँगा। कुछ लोगों का आया था कि आप बैप्टिज्म पर बोलिए, कुछ लोगों का आया था इस टॉपिक पे, आर्थिक, इसके ऊपर आप बोलिए। जब प्रभु बोलेगा तब बोलूँगा, नहीं तो बुद्धि से किया गया, है ना, बुद्धि से विचारा गया ज्ञान नहीं है वास्तविक व्यवहार। बुद्धि से प्रचार जो लोग करते हैं, हम भी देख रहे हैं। आपने अपने जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सभाओं को देखा होगा, वो बहुत सभाएं हुई होंगी, आप इधर गए होंगे, आप उधर गए होंगे, आप उधर गए होंगे, लेकिन हम जस के तस वहीं खड़े। हमारी इस आत्मिक नाव के अंदर एक रस्सी बंधी है कहीं, और प्रभु ये बोलना चाहता है कि ये रस्सी, वो नाव आगे न बढ़ने का कारण तुम्हारा परिवार का संयुक्त न होना, विचार नहीं, एकजुटता नहीं है। आप भजन संहिता 78 के अंदर बड़े साफ रीति से बतलाया है बुजुर्गों की ड्यूटी क्या है, नाना नानी की, दादा दादी की और माता पिता की। क्यों आपके बच्चे दूसरों को अपना आदर्श माने? क्यों नहीं मानेंगे? आपने तो उन्हें जो देना चाहिए था वो दिया ही नहीं। आपने कभी गोदी में बिठाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया ही नहीं। क्या ही धन्य होगा वो परिवार
जो आज विशेष रीति से नौजवान बेटे और बेटियों जो विवाह के बंधन में बंधने के लिए जा रहे हैं या जिनका विवाह हो चुका है, जिनके बालक और बालिकाएं अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की आप याजक को याद रखिए, ये ढकोसले हैं, आपको ये चर्च ज्वाइन करना है, वो चर्च ज्वाइन करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ये फेथ है, वो फेथ है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब शैतान की चाल है। आप अपने परिवार के याजक हो, आप अपनी फसली को बताइए कि आप मेरे साथ सहयाजक हो। प्रभु की मेज हमारे घर में होनी चाहिए। लौट आना, अगर दूर हुए हैं तो लौट आइए। बुजुर्ग हैं, पश्चाताप कीजिए और फिर से अपने नाती पोती के साथ में, अपने बहू बेटे, अपनी बेटी और दामाद और जवाई के साथ के अंदर प्रभु के मंदिर को, प्रभु की कलीसिया को खड़ा कीजिए। किसी पास्टर के ऊपर, किसी प्रचारक के ऊपर अवलंबन मत रहिए। सच्चाई के साथ में अगर प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु अपने भेदों को खोलेगा, परिवार बचाया जाएगा। अड़चनें आएंगी, प्रियो, परिवार का संयुक्त होना, हम जानते हैं भेद की बात है, प्रभु प्रकट करना चाहता है। ये 7 दिन की जो पहली मूल रचना हुई, उसके अंदर परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन लूसीफर की कुटिलता के कारण गहराई में हम लोग आने वाले समय के अंदर जाएंगे और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी के ऊपर आया और फिर पुनः रचना हुई। और यहीं पे एक भेद है, क्योंकि वहां परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन पुनः रचना में विश्राम नहीं किया। और ये 7 दिन के भेद वहां पर उस मूल रचना में छुपे हुए हैं, जो इस पुनः रचना के अंदर परमेश्वर उसी रीति से कार्य को करेगा। क्योंकि ये 6 दिन का कार्य जो है इस पृथ्वी पर किया गया है, स्वर्ग में नहीं किया गया। और पृथ्वी के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष। भजन संहिता 90:4 भी उसी बात को दोहराता है। 6000 वर्ष का इतिहास उस ओरिजिनल क्रिएशन और इस पुनः रचना के क्रिएशन से संबंधित है। परमेश्वर अपने वचन के बाहर नहीं जाता। सांप का वंश जो उत्पत्ति 3:15 के अंदर परमेश्वर ने जो श्राप दिए और जो भविष्यवाणी की कि स्त्री का वंश आएगा, वो स्त्री, सांप का वंश तो तुरंत आ गया, लेकिन स्त्री का वंश 4000 वर्ष के बाद आया। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और उस 4000 वर्ष से लेकर के आज 2000 वर्ष पूरे हो चुके। 6000 वर्ष का इतिहास जो है उसका विवरण इसके अंदर है।
और 7वां वर्ष विश्राम का परमेश्वर का। कब शुरू हो जाएगा? 6000 वर्ष बीत चुके हैं। एक एक दिन जो परमेश्वर ने क्या क्या कार्य जो उसने किया, उसके विवरण के अनुसार प्रभु अपने भेदों को खोलेगा और हमें बताएगा। हम लोग आज अंतिम स्टेप पर, बिल्कुल आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। इब्रानियों में कहता है, तुमने विश्राम में प्रवेश बाकी है। 6000 वर्ष हो गए हैं। झोपड़ियों के पर्व की तैयारी है। बाइबल के 3 पर्व और उनमें 4 पर्व साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे बाइबल के 7 पर्व। झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने परिवार को परमेश्वर का मंदिर बनाइए और स्वयं खुद परमेश्वर के मंदिर बनिए। इंसान गलती का पुतला है। गलतियां इंसान से होती हैं। जो इंसान अपनी गलती को छुपाता है, उसके लिए उसको 1000 सच करने की कहानियां बनानी पड़ती हैं। नहीं 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 नहीं, लेकिन सच्चाई 1000 नहीं होती, सत्य तो सिर्फ एक होता है। ट्रूथ इज ए ट्रूथ एंड दैट इज वन। अब उसके लिए तुम हजारों झूठ, उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों सच्ची घटनाएं अगर आप बनाओ, दैट इज रॉन्ग। वो हजारों सच्चाई की घटनाएं जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक दिन धूमिल हो जाएंगी और कहीं नहीं होंगी। आप इस संसार के अंदर तो झूठ को सच बनाने के लिए आप बहुत सारे इल्जाम लगा सकते हो, बहुत सारी सच्चाइयों की कहानियां गढ़ सकते हो जो झूठ के फाउंडेशन पे खड़ी है। लेकिन ये आप सब कर क्यों रहे हो? अपनी एक गलती को छुपाने के लिए। सामना कर रहे हो आप बताना चाहते हो कि मेरी कॉलर जो है वो हमेशा वाइट है। नहीं, प्रभु जानता है, खुल जाएंगी किताबें। यस, सबके सामने। जिस दिन परमेश्वर के न्याय का, और बहुत नजदीक है, याद रखिए 6000 वर्ष बीत चुके हैं। अनुग्रह का समय चल रहा है। विश्राम के अंदर प्रवेश भाग्य, जैसे ही विश्राम का प्रवेश आएगा, पहले प्रभु कहता है उन लोगों को, प्रभु अपने पास, उसकी दुल्हन उसके पास में चली जाएगी और फिर न्याय के सिंहासन के सामने, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके लिए न्याय नहीं है। जो मसीह में मरते हैं, जो मसीह में सोते हैं, मरते नहीं है, पर वचन में लिखा है जो मसीह में सोए। जो मसीह में सोए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन मसीह में होना है, मसीह के अंदर होना है, उन पर दंड की आज्ञा। तो सभी लोगों के सामने न्याय होगा।
अंतिम न्याय होगा और सब लोग वहां पर होंगे। ये अभी हम सोचते हैं कि हम संसार के अंदर से अपने आप को व्हाइट कॉलर टाइट करके वहां चले जाएंगे और हमारे गुनाहों का नहीं, जिनके सामने आज आप और जिनके द्वारा आप मिल करके जो है सहारे ढूंढते हैं। देखिए, एक गुनहगार व्यक्ति गुनहगार के पास में ही जाता है, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किए हैं उनको वैसे ही कर्म किए हुए लोगों की जरूरत, जो उनको आश्रय दे सके, जो उनको बढ़ावा दे सके, जो उनका हौसला बुलंद कर सके, और वहां जाकर ये भी अपने आप को शर्मिंदगी ना महसूस हो, क्योंकि उनको मालूम है मैं ऐसी जगह आया हूं। ये और हम चरित्र में दोनों बराबर हैं। सत्य के पास नहीं आते अपने एक गलती को छुपाने के लिए। प्रियो, वचन कहता है जो अपनी गलती मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, दोनों बातें हैं। और यह कार्य परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के सिवा दूसरा कर ही नहीं सकता। दुष्ट की संतान से तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं है, परंतु आदम की संतान से परमेश्वर ये आशा करता है कि वो स्त्री की संतान बनकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे और ठीक न बने। ये कार्य आदम के वंश के लिए, प्रभु इस संसार में आदम के वंश को, आदम और हवा के वंश को, जो परिवार बिगड़ गया, व्यभिचार के कारण जो परिवार बिगड़ गया, 4000 वर्ष तक इन परिवारों ने उस पहले परिवार की सजा को भुगता है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बालकों के सामने, अपने बेटे और बेटियों के सामने सर उठा करके खड़े हो सके? नहीं हो पाते हैं। लेकिन है, परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोगों को रखा है। परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर अय्यूब के समान पुत्र को भी, अय्यूब के समान एक पिता को भी रखा है। तो परमेश्वर ने सारा के जैसी एक स्त्री को और मरियम के जैसी एक स्त्री को भी इस दुनिया में है। प्रियो, और थोड़ी गहराई में प्रभु हमें लेकर के जाएगा, लेकिन समय हो रहा है। अपनी दुआओं में याद रखें, एंड आपका परिवार, आपके बच्चे आपको अपने साथ रखने में, आपसे दूर रहने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। कभी आत्मिक जीवन की बात चले तो लोगों के सामने कह सकें, हमारे माता पिता हमारे आदर्श हैं, दे आर आवर लीडर्स। उनको दूसरे लीडर और अगुवा ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। अगर बालकों के ऊपर माता पिता के द्वारा उनके उस बीते हुए कल में उनके ऊपर कुछ ज्यादतियां हुई हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगे, अपने बच्चों से माफ़ी मांगे, परिवार में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और फिर एक साथ एकत्रित हो करके एक स्त्री के वंश का घराना बनकर
यीशु मसीह का घराना बनकर अपने घर में प्रभु की मेज लगाएं। रोज वचन की रोटी तोड़ें, एक साथ में प्रभु भोजन करें। समय नज़दीक है, विश्राम में प्रवेश करना है। झोपड़ियों का पर्व तैयार है। 4000 वर्ष हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तोड़ दिया। फिर उसने एक व्यवस्था दी कि चलो याजक बना दिए जाएं। याजक भी दुष्कर्मी निकले, याजकों ने भी सारी चीज़ें की, परिवार फिर नाश हो गया। परमेश्वर बाट जोता रहा 4000 वर्ष तक, लेकिन वायदा भी किया था 2 दिन के बाद मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा। जैसे ही 4000 वर्ष पूरे हुए, जैसा ही चौथा दिन पूरा हुआ, 5वां और 6ठा दिन जो इस संसार का है, और ठीक चौथे दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म। 2000 साल 2 दिन, और तीसरा दिन जिस दिन वो स्वयं जी उठा और आपको भी जिला उठाएगा, विश्राम में प्रवेश बाकी है। विश्राम के अंदर प्रवेश बाकी है। आर यू रेडी? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपनी दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे इसी समय रात्रि 9 बजे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप महिमामय योग्य हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने दुष्ट के वंश को तो उसी समय आप लेकर के आ गए थे जो काइन के रूप के अंदर इस संसार के अंदर आया, लेकिन स्त्री का वंश 4000 वर्ष बाद आया प्रभु। आपके सलीब पर चढ़ने के बाद से लेकर अब तक 37 से लेकर के आज 2023, लेकिन ये भी धोखा देने वाला कैलेंडर है प्रभु। समय तो उससे ज़्यादा बीत चुका है। 2000 वर्ष 2023 के अनुसार भी क्रॉस हो चुके हैं प्रभु, और बाइबल के कैलेंडर के अनुसार तो और भी ज़्यादा। विश्राम के उस जिसमें प्रवेश करना है, और जो आपकी आज्ञा है 7वें दिन विश्राम का दिन। पिता, हमें छोड़ मत देना, अपने विश्राम में प्रवेश कराना। अपने दुल्हन के ग्रुप में लेकर आना प्रभु, हम पीछे ना छोड़ दिए जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो तेरे बच्चे हैं, जिन्हें तेरे वचनों की भूख और प्यास है प्रभु, उस परिवार को, संपूर्ण परिवार को जो तेरी फसली से निकला है, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर से, जहाँ तेरी फसली में भाला मारा गया था, तेरी इस दुल्हन को उठा लेना। प्रभु जी, इनके पति, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे, इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनके दामाद, इनके रिश्तेदार, नाती पोती, सभी को आपके कदमों में लाते हैं। हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, तमाम राज्यों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, देश की सेनाओं के लिए, पैरा फोर्सेस के लिए, तमाम पुलिस दल के लिए, डॉक्टर और नर्सेस के लिए, और बीमारी से तड़पते हुए उन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में विधवा और अनाथ बच्चे, इनको आपके कदमों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक की ज़रूरत के अनुसार उनकी ज़रूरत को पूरा करें। रात को मीठी नींद दें, सुबह का सूरज दिखाएं अगर आपकी इच्छा हो, ताकि हम आपकी आराधना करें, और संध्या को फिर आपसे मिलने की बाट जोहते हुए प्रभु हम एक साथ तेरी महिमा के लिए इकट्ठे हों। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण करो प्रभु। और हम सब अपनी अपनी
जगहों से कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे ठीक रात्रि के 9 बजे। एक और सूचना, प्रभु इन दिनों में बात कर रहा है कि हम सुबह मॉर्निंग में प्रभु की आराधना को शुरू करें। सो आराधना प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने योग्य समय के अनुसार जो है सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock वी विल मीट प्रभु की आराधना करने से, क्योंकि प्रार्थना करना, आराधना करना और ये प्रचार करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। आराधना क्या होती है लोग जानते ही नहीं हैं। सो मॉर्निंग वी वांट टू स्टार्ट वर्शिप दैट वी शुड नो व्हाट इज़ द वर्शिप। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें कि प्रभु इस बोझ को बहुत जल्दी शुरू करें। आमीन।